स्वागत है आपका पाठशाला में। और आज हम लोग जापानीज कैंडलस्टिक्स ट्रेडिंग का कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये टेक्निक लगातार 4 सेंचुरी से फॉलो होके आ रही है और जापानीज राइस ट्रेडर्स इस कैंडलस्टिक सिग्नल को यूज़ करके बहुत पैसा बनाया था। और कैंडलस्टिक चार्ट से हम लोग पता कर सकते हैं दूसरे ट्रेडर्स की मन की बात उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या कोई पर्टिकुलर मार्केट के ऊपर। और एक कैंडलस्टिक फॉर्म होने के लिए हमें 4 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। पहला हाई प्राइस ऑफ द डे, दूसरा लो प्राइस ऑफ द डे, तीसरा ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे, चौथा क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे। और अगर ओपनिंग प्राइस कम होता है क्लोजिंग प्राइस से तब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, और अगर ओपनिंग प्राइस ज़्यादा होता है क्लोजिंग प्राइस से तब ये रेड कैंडल को फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ABC का स्टॉक ओपन हुआ था 10 रुपीज़ में एंड क्लोज हुआ था 20 रुपीज़ में। उसी दौरान दिन में उसके जो सबसे टॉप मैक्सिमम प्राइस था वो पहुंचा था 25 रुपीज़ और सबसे लो पहुंचा था 7 रुपीज़। तब ये एक इस तरह का कैंडलस्टिक को फॉर्म करता है ग्रीन कलर में। उसी तरह कंपनी XYZ का मार्केट ओपन हुआ था 20 रुपीज़ में और क्लोज हुआ था 7 रुपीज़ में। उसी दौरान पूरे दिन के अंदर मार्केट का हाई प्राइस पहुंचा था 22 रुपीज़ और लो प्राइस पहुंचा था 5 रुपीज़। तब ये इस तरह का एक रेड कलर का कैंडलस्टिक फॉर्म करता है। अभी कुछ बेसिक्स जो कि स्टॉक मार्केट में होते हैं कैंडलस्टिक में, वो है बुल, बियर, मून, वेल। ये सारे एक कहानी का जैसा है। कभी बुल आ जाता है मार्केट में, कभी बियर आ जाता है, कभी हम लोग चांद पे पहुंच जाते हैं और कभी वेल आ जाता है। सो अब देखिए ये लोग किस तरह होते हैं। पहला बुल जब आता है तब स्टॉक प्राइस बढ़ते रहता है और बुल का डोमिनेंस में बियर नहीं आता है मार्केट में। बुल वही पीरियड को रिप्रेजेंट करता है जब मार्केट का प्राइस बढ़ने शुरू करता है और जब वो बढ़ते रहता है तब उस पीरियड को बुलिश कहते हैं। बियर जब मार्केट में आता है तब मार्केट रेड हो जाता है और ए बुल को मार्केट में आने से रोक देता है जब तक कि बियर थक नहीं जाता है तब तक। मार्केट रेड होने को बियर कहते हैं और कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग मार्केट रेड होने को बियरिश पीरियड कहते हैं। वेल कोई बड़ा अमाउंट का एंट्री को कहते हैं, मतलब कोई एक इन्वेस्टर जिसने कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही बड़े अमाउंट में खरीद लिया है उसे वेल कहते हैं। और इस कंडीशन में मैक्सिमम चांस होता है कि स्टॉक प्राइस बढ़े। नाउ मून उस टाइम को कहते हैं जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यू 100% से लेके 200% तक पहुंच जाता है कोई एक लंबा पीरियड के बाद, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक स्टेडी स्टेट में होते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के तक ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होते, मतलब ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं और अचानक से वो बढ़ जाते हैं, तो उस पीरियड को कहते हैं मून। सो ये था कुछ बेसिक कैंडलस्टिक के द्वारा स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर। और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कैंडलस्टिक को यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। सो अगर आप मेरे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फाइनली गुड बाय, टेक केयर।